हेलो नाइन्थ क्लास। ये पार्ट वन का सॉल्यूशन है मैटर इन आवर सराउंडिंग फॉर नाइन्थ क्लास। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एज यू नो, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर की स्टेट होती है वो गैसेस हो जाती है। ठीक है ना। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, है ना। वैसे वाटर की थ्री स्टेट है, एज यू नो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो वाटर चेंज इनटू वेपर एट दिस टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए जिसका था वो बिल्कुल सही था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो बच्चों देखो, एक एक फॉर्मूला होता है कि K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। मतलब कि यदि K की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, 273 में आप डिग्री सेल्सियस जोड़ दो, या फिर उल्टा कर लो, C निकालना है तो 273 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब आपको निकालना था 300 केल्विन। तो 300 केल्विन आपको दे दिया K की वैल्यू, तो 273 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और यू विल गेट 27 डिग्री सेल्सियस जिनका था वो बिल्कुल सही था। तो बच्चों, जिनको ये अभी रिलेशन याद नहीं हुआ वो याद कर ले कि K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर मैटर कंसिस्ट ऑफ। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे एंशियंट फिलोसफर थे, वो कहते थे कि ये जो मैटर है ना, ये पांच चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? दे आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना, जिसमें हम पंच तत्वों के नाम से बोलते थे अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर। तो देखो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर मैटर कंसिस्ट ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूंट्स, है ना, पंच तत्व। दे आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमने शुरू में ये लेसन में पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसकी ओर चलते हैं। नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस स्टेट में पाया जाता है? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर गैस होगा। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तभी तो वो एक्सपेंड हो जाती है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपनी शेप बरकरार रखता है। लिक्विड में उससे कम हो जाता है। और बात करें गैस में, तो गैस में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मिनिमम जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में देखने को मिलेगा बच्चों? तो वो मिलेगा आपके गैस के अंदर। तो जिन बच्चों का ऑप्शन सी था वो बिल्कुल सही थे। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो गैस इज द मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बातें मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत कौन सी बात कही है? देखो, इथर है मोस्ट वोलेटाइल है, ये बात बिल्कुल सही है ना, कि इथर मोस्ट वोलेटाइल है। दूसरा, मतलब बहुत जल्दी उड़ जाएगा इथर। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल बिल्कुल सही बात है, एल्कोहल धीरे धीरे उड़ता है। आपने देखा होगा शराब जो होती है, ऐसा नहीं है कि किसी बर्तन में रखी वो उड़ गई। वाटर इज लेस्ट वोलेटाइल, ये बात भी सही है, पानी बहुत धीरे धीरे वेपराइज होता है। तो एक बात गलत कह दी, एसीटोन इज लेस्ट वोलेटाइल। नहीं भाई, एसीटोन लिस्ट वोलेटाइल नहीं है, मोस्ट वोलेटाइल है। एसीटोन भी उड़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी है वो रोंग है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? Ether and acetone is most volatile, alcohol is moderately volatile, and water is less volatile. So the statement acetone is less volatile is incorrect statement. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि स्टेटमेंट थी, पहला था सेल्सियस स्केल इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एक तो ये था। दूसरा क्या था? स्टेटमेंट बी थी, CO2 इज हैवियर गैस देन बोथ N2 एंड O2। तो देखो, इसमें ये जो ऑप्शन इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो एक्सप्लेनेशन क्या था? कैल्विन स्केल इज यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, एक तो ये।
दूसरा CO2 इज हैवियर गैस देन CO2। तो बच्चों इसमें मैंने आपसे पूछा था सेल्सियस स्केल इज द बेस्ट स्केल। तो देखिए मैं आपसे बताऊं जो केल्विन स्केल होता है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो केल्विन स्केल इज यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट। तो सेल्सियस स्केल इज बेस्ट स्केल नहीं है। देखो डिग्री सेल्सियस तो इंडिया में चलता है, केल्विन तो जैसे फारेनहाइट ये हुआ ये अदर स्टेट में चलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि केल्सियस जो सेल्सियस स्केल है वो बेस्ट स्केल नहीं है। हाँ बाकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि CO2 हैवियर है भाई नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन इसका ए होगा, स्टेटमेंट बी सही है और स्टेटमेंट ए रॉन्ग है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑफकोर्स आप जानते होंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट वाटर की लिक्विड में होती है, क्योंकि बिलो डिग्री सेल्सियस वाटर इन सॉलिड स्टेट एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इन वेपर स्टेट। आप जानते हैं ये बातें। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी होता है वो सॉलिड बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के अबाउ पानी वेपर में बन जाता है, गैस में बन जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। यदि एक कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा? तो मैंने बताया था एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन में K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको केल्विन की वैल्यू निकालनी है ना। आपको C की वैल्यू दे रखी है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 298 केल्विन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए था भाई इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट थी ए केल्विन टेम्परेचर सिंबल 0 डिग्री इज नॉट यूज। केल्विन टेम्परेचर के अंदर हम डिग्री यूज नहीं करते। और दूसरा था मरकरी यूज इन ग्लास थर्मोमीटर बिकॉज इट डज नॉट स्टिक विद ग्लास। ये मैंने आपसे बताया था कि हम मरकरी को यूज़ नहीं करते ग्लास में क्योंकि चिपकता नहीं है ना। मरकरी को यूज़ करते हैं ग्लास थर्मोमीटर के अंदर क्योंकि चिपकता नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है? तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डिग्री केल्विन कभी नहीं बोला जाता, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस के साथ चलता है ना। ये कॉम्बिनेशन बनता है, डिग्री केल्विन कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो दोनों बात ये सही कह रहा है, अपनी पहली बात को भी सही कहता है ये और दूसरी बात को भी सही कह रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इन केल्विन टेम्परेचर द सिंबल डिग्री इज नॉट यूज। मर्करी इज यूज इन ग्लास थर्मोमीटर बिकॉज इट डज नॉट स्टिक विद ग्लास एंड हैव ए साइनी सरफेस टू व्यू इजिली। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन था नेम वन कॉमन सब्सटेंस विच कैन अंडरगो ए चेंज इन स्टेट अपॉन हीटिंग और कूलिंग। एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको हम गर्म या ठंडा करें तो अपनी स्टेट चेंज कर ले। तो इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन था जो कर सकता है, वो था आपका वाटर। ठीक है ना, मैंने आपसे बोला था अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंज हो जाता है गैस में, और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो चला जाता है सॉलिड स्टेट में। तो जिसका ऑप्शन ए था वो ऑप्शन वाले बच्चे ठीक थे। ठीक है बच्चों, चलिए।